नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी का ही राज है कि बाघ और आदमी एक के साथ दौड़ता है। न बाघ से आदमी डर रहा है, न आदमी से बाघ डर रहा है। अब इससे बड़ा पैमाना क्या होगा सभापति महोदय? बोलेंगे एक एक विषय पर, चिथड़ा उड़ जाएगा, उसके बाद मत बोलिएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करिए। 2011-12 में चावल के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। आपके तत्कालीन कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना पर क्या मंतव्य दिया था? शर्मसार हो जाइएगा। उसके बाद अरे एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोले थे, अब आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। जो आपका दुलरुआ था, जो दानापुर से सीधे भागलपुर जेल गया है, कि 118 नरसंहार का बिहार आपको बना, खून से सना हुआ बिहार। हमसे मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए। तृतीय विश्व युद्ध में जो लोग मारे गए, उनके परिजन को, उनकी पत्नी को, विसर्जित सैनिकों को 10,000 रुपया प्रति माह की आर्थिक सहायता हम दे रहे हैं। पोती और नतनी की शादी के लिए हम 51,000 रुपया सहायता देते हैं। सभापति महोदय, राबड़ी देवी को कहिए सिक्योरिटी विड्रॉ कर ले बेटियों को। बेटियों का सिक्योरिटी भी रखिएगा और बेटियों की आलोचना भी करिएगा। आ भी रहे, ढकर भी नहीं रहे। तो अपराध पर कौन रोक लगा सकता है? हमको भवन नहीं देखना है। अच्छा, वो भी बता देते हैं। अरे वो भी बता देते हैं। पॉलिटिकल क्लाउडिंग हो गया है ब्रेन में सबका। जैसी पुलिस आया सभापति महोदय, पेट में दर्द हो गया है, माथा में दर्द हो गया है, जेल जाने के डर से। सभापति महोदय, आपने गृह विभाग और विभिन्न विभागों के बाद विवाद में आपने बोलने का अवसर दिया, और गृह विभाग तो मेरा सबसे यूएसपी है सभापति महोदय, अब मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार में जो काम किया, आज उसके मानक अगर तय करेंगे तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही किया गया कि कानून का राज स्थापित किया गया। आज वही मूल पूंजी है जिसके बदौलत बिहार के विकास की आधारशिला लगातार मजबूत हो रही है। माननीय सुनील बाबू चले गए, सौरभ जी बैठे हुए हैं, गृह विभाग पर बोल रहे थे, तो हमको लगता कि ये बोलते कि माननीय नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी का ही राज है कि बाघ और आदमी एक के साथ दौड़ता है। देखते हैं वाल्मीकि नगर में बाघ और आदमी एक साथ दौड़ता है, चाहिए राजगीर के जू सफारी में। न बाघ से आदमी डर रहा है, न आदमी से बाघ डर रहा है। अब इससे बड़ा पैमाना क्या होगा सभापति महोदय? हम सुनील बाबू से यह जानना चाहते थे, क्योंकि सुनील बाबू पुराना। सभापति महोदय, बोलेंगे एक एक विषय पर, चिथड़ा उड़ जाएगा, उसके बाद मत बोलिएगा, फिर पुराना बात याद दिलाएंगे तब बेचैनी हो जाएगा। इसलिए बोलवाइए नहीं, वो सब हमको डिस्टर्ब नहीं करिए। सभापति महोदय, हमको लगता कि सुनील बाबू को यह बोलना चाहिए था कि दिल्ली में तो आपकी सरकार थी ना, यहां माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, पैरवी से मिला था कृषि कर्मण पुरस्कार। 2011-12 में चावल के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। यह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यनीति का अंग है। सभापति महोदय, 12-13 में गेहूं के लिए मिला। सभापति महोदय, 15-16 में मोटा अनाज मक्का के लिए मिला। मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा हूं सभापति महोदय, 37 महीना कृषि मंत्री रहे ना, उसका भी जरा बोल देते ना। 20 बरिस में 37 महीना, तब निकालिए प्रोसीडिंग का पार्ट। आपके तत्कालीन कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना पर क्या मंतव्य दिया था? शर्मसार हो जाइएगा। उसके बाद शर्मसार हो जाइएगा। उसके बाद मैं उसमें नहीं जा रहा हूं सभापति महोदय। इतना कम से कम कह देते तो हम लोग को सुकून मिलता कि चलिए जो हुआ सो हुआ। 135 चरवाहा विद्यालय था, और वहां 135 जगह आज बीज गुणन क्षेत्र है किसान के लिए। बीज पैदा होता है, किसानों को लाभ मिलता है। आजादी के बाद सभापति महोदय, अरे एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोले थे,
नजीर है देश के अंदर में कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 2000 रुपया महीना स्टाइपेंड भी हम देते हैं स्कॉलरशिप के अलावा। खैर मैं अब आता हूं सभापति महोदय गृह विभाग पर। सभापति महोदय पहले का जो सरकार थी ना सभापति महोदय, तो स्वास्थ्य मंत्री निशाना पर रहते थे, आजकल गृह मंत्री जी निशाना पर हैं। अब गृह मंत्री जी और उधर में क्या संबंध है इस पर तो गृह मंत्री जी बताएंगे, लेकिन आरोप कौन लगा रहा है सभापति महोदय, यह बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं नाम नहीं लेता हूं, इस सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन उनके हलफनामा के अनुसार इंटर स्टेट इकोनॉमिक क्रिमिनल है वह, और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। 21 मुकदमा दर्ज है और वह बिहार में नीतीश कुमार जी के सुशासन पर सवाल खड़ा करता है सभापति महोदय। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आपके नेता पर मुकदमा दर्ज है, यह चुनावी हलफनामा में आपने स्वीकार किया है सभापति महोदय। महाराष्ट्र में हम नहीं, हलफनामा में निकाल लीजिए ना, गूगल में सर्च करिए सभापति महोदय। सवाल कौन उठा रहे हैं सभापति महोदय? अब आ रहे हैं ना, आ रहे हैं हर मैं बता रहा हूं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, झूठ असत्य बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके नेता ने जो हलफनामा दिया वो फर्जी है। 420 का जिस पर मुकदमा होगा वो क्या बोलेगा बिहार में अपराध पर? सभापति महोदय आप केवल भ्रम पैदा करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आप ये बोल रहे थे गृह विभाग पर आपका ये संकल्प है कि अपराध मुक्त बिहार, जरा बताते कि अपराध मुक्त कैसे किया जाता है। हम तो अपराध नियंत्रण वाले लोग हैं, लेकिन अपराध मुक्त करने के लिए अगर भागलपुर जेल के तृतीया खंड में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो आपका दुलरुआ था, जो दानापुर से सीधे भागलपुर जेल गया है, हो सकता है कुछ बताया हो। अपराध मुक्त तो दुनिया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा अपराध मुक्त। सभापति महोदय मेरा सवाल यह है कि आप भ्रम पैदा मत करिए ऐसे सवालों पर। और आपने क्या कह दिया इस बिहार के अंदर में, जब गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को यह जिम्मेवारी दी गई सभापति महोदय, तो आपने कह दिया कि गृह विभाग क्यों दे दिया। हम पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, क्या समाजवादी आंदोलन के नेताओं का अपमान करना आपकी राजनीति का संस्कार है? स्मरण करिए, यहां सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, हम लोग के सादर अभिभावक हैं। महामाया बाबू ने पंडित रामानंद तिवारी को गृह मंत्री बनाया था, तो क्या महामाया बाबू की कार्य क्षमता पर अविश्वास था? मैं जानना चाहता हूं आपसे, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गृह विभाग दिया था, क्या उनके अंदर में प्रशासकीय क्षमता नहीं थी? हां, आपके जैसा प्रशासकीय क्षमता नहीं था, चूंकि 118 नरसंहार का बिहार आपको बनाना था, खून से सना हुआ बिहार। और हम जानना चाहते हैं, हम एक एक अपराध के सवाल पर सभापति महोदय हम जवाब देने को तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चलते सत्र में राष्ट्रीय जनता दल से इस बात का जवाब मांगिए सभापति महोदय कि इनके राज में 67,249 हत्या हुई, उसमें कितने पर कार्रवाई हुई? दुष्कर्म की घटना 12,827 हुआ, उसमें कितने अपराध पर कार्रवाई हुई? जरा यह भी सदन को बता दीजिए। फिरौती के लिए अपहरण 5,243 सभापति महोदय, ये सभापति महोदय ये आंकड़े इस बात के गवाह है सभापति महोदय। जननायक कर्पूरी जी के गृह मंत्री गौतम सागर राणा थे, क्या वो समाजवादी आंदोलन के नायक नहीं थे? क्या वो अति पिछड़ा समुदाय में उन्होंने निर्णय लिया? वो गलत निर्णय था। माननीय नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्री का अगर जिम्मा दिया तो गृह मंत्री जी लगातार इस बात को कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के रोड मैप पर मैं काम कर रहा हूं और उस काम को मैं करूंगा सभापति महोदय। सभापति महोदय आंकड़ों में मैं नहीं जानना चाहता सभापति महोदय, आंकड़ा मैं दे दूंगा आपको। सभापति महोदय
कुछ ऐसा काम किए हैं जो बताइए, हमसे मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए। बताइए कौन स्टेट है देश का जहां द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उस द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग मारे गए उनके परिजन को, उनकी पत्नी को, विसर्जित सैनिकों को 10,000 रुपया प्रति माह की आर्थिक सहायता हम दे रहे हैं। सभापति महोदय, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है नीतीश कुमार जी। स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी, पोती और नतनी की शादी के लिए हम 51,000 रुपया सहायता देते हैं सभापति महोदय। 2% आरक्षण की सुविधा भी उनको क्षैतिज आधार पर देते हैं। इसके अलावा सभापति महोदय, हम लोगों ने जो काम किया, आपने क्या कह दिया उन बेटियों के बारे में जिन बेटियों पर अपरोक्ष रूप से आपने कह दिया लिलीपुशियन है। सभापति महोदय, पूरा सदन लिलीपुटियन है। किसके बारे में बोला? बेटियों के बारे में बोला। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मुझे स्मरण है सभापति महोदय, जब पहली बार जब पुलिस विभाग का वैकेंसी निकला, औसत तौर पर यह देखा गया कि हमारी बेटियां नाटाकत की हैं। नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया कि बाल विवाह दहेज प्रथा पर ह्यूमन चेन बनाया इस बिहार के अंदर में कि यह हमारे लिए अभिशाप है। लेकिन सभापति महोदय, वो बेटियां हमारी बेटियां हैं, लिलीपुटियन कह दिया उनको, उनकी कार्य क्षमता पर सभापति महोदय। नहीं सभापति महोदय, बोलने का मकसद यह था, यह बिहार में पुलिस बल में बेटियों की भागीदारी देश में सबसे ज्यादा हुआ है सभापति महोदय। इसके लिए मन में पाप है सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं ये कह रहा हूं, अगर वो बेटियां सक्षम है, राबड़ी देवी को कहिए सिक्योरिटी विड्रॉ कर ले बेटियों को। बेटियों को सिक्योरिटी में क्यों रखते हैं? बेटियों का सिक्योरिटी भी रखिएगा और बेटियों की आलोचना भी करिएगा। खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं। वाह, अद्भुत हाल है। हमको गर्व है, पूरा सदन को गर्व है कि बिहार की बेटियों ने पुलिस बल की भर्ती में देश में नंबर 1 स्थान स्थापित करके बिहार का गौरव स्थापित किया सभापति महोदय। और सभापति महोदय, आप इसी तरह अगर बोलिएगा तो कैसे सुन पाएंगे सर। पुलिस का जो रैंकिंग है, हम लोगों का बिहार का 16वां पोजीशन पे है रैंकिंग। सभापति मतलब महोदय, उसका स्टैंडर्ड है। हम तो बता रहे हैं नहीं है। कहा था ये बिहार सुनिए ढक्कर करता था डीजीपी ऑफिस सभापति महोदय चलने में। आज जाके पटेल भवन देखिए, कैसा शानदार, जानदार और दमदार पटेल भवन हमने बनाया है। सभापति महोदय, एयर एम्बुलेंस का उपाय किया है। हम एक अनुरोध करेंगे सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री, अरे आप बताइए, हम लोग को अपराध पर कौन रोक लगा सकता है? हमको भवन नहीं देखना है। अच्छा, उसके वो लिए भी बता देते दिए हैं। अरे वो भी बता देते हैं। म्यूजियम देखने के लिए है, चिड़ियाघर है हजूर। सभापति महोदय, हम गृह मंत्री जी से अनुरोध करेंगे, इमरजेंसी लैंडिंग का उपाय किया पटेल भवन पर। ऐसा कुछ उपाय करिए सभापति महोदय कि कोइलवर भी लैंडिंग हो जाए। ये पटेल भवन से कोइलवर बोले तब डायरेक्ट कनेक्शन दीजिए, बहुत जरूरी है बिहार में। एकदम पॉलिटिकल क्लाउडिंग हो गया है ब्रेन में सबका। माने बिहार पुलिस की योग्यता पर भी सवाल खड़ा करेंगे और बिहार पुलिस का सुरक्षा गार्ड भी लेंगे। आप बैठे सुरक्षा गार्ड भी लेंगे। सभापति महोदय, तो बाउंसर रखिए, बिहार पुलिस को लौटा दीजिए। सभापति महोदय, एक मिनट, हमको आप बोल रहे थे कि क्या मिला है। बिहार पुलिस अकादमी को 2020-21 में देख लीजिएगा जाके, कितना सुंदर बना है। पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का से बिहार को नवाजा गया सभापति महोदय। अपराध के सवाल पर सभापति महोदय, बिहार देश का पहला राज्य, सभापति महोदय इसी सदन में प्रश्न आया था,
जहां आरोपी की अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा। सभापति महोदय, हम अनुरोध केवल आपसे यह कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण देने का तो किसी को औकात इस बिहार में नहीं है अपराधी को, लेकिन भाषाई संरक्षण देना भी बंद करिए। यह गलत बात है। यह जिस तरीके का आचरण एक माननीय सांसद ने किया, 71 मुकदमा जिस पर दर्ज है, वो प्रवचन दे रहा है, हमको अपराध पर सिखा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति सभापति महोदय जो नौकरी से जिसको हटा दिया गया, और जैसे ही हटा दिया गया सभापति महोदय, अब वो प्रवचन दे रहा है। जैसी पुलिस जाता है, सभापति महोदय को नया ट्रेंड डेवलप किया है, जैसी पुलिस आया सभापति महोदय, पेट में दर्द हो गया है, माथा में दर्द हो गया है, सर दुखा रहा है, कमर के नस ढीला हो गया है, जेल जाने के डर से। और इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी ने यह फैसला लिया कि वो जम्मू कश्मीर में वो जेल बना है, उसके बाद वो अघौरा पहाड़ पर बनने जा रहा है सभापति महोदय। एकदम ऐसा हाई सिक्योरिटी जेल रहेगा। जितना सभापति महोदय हम गृह मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि गृह मंत्री जी इन अपराधियों को पर नकेल तो कसिए ही, लेकिन इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करिए, और इन लोग की संपत्ति, चाहे वह राजनीतिक अपराधी हो या आर्थिक अपराधी हो, उसकी संपत्ति को जब्त करिए सभापति महोदय, और वहां अनाथालय बनवा दीजिए, वहां अति पिछड़ा छात्रावास बनवा दीजिए सभापति महोदय। ठीक है, बाकी सभापति महोदय मैं सभापति महोदय प्रोसीडिंग का पार्ट बनवा देता हूं, लेकिन इनसे अनुरोध करेंगे कि पेट उठ में दर्द में कराइए, माथा में दर्द रहेगा, अब कोयलवर में उपाय कर लीजिए सभापति महोदय। धन्यवाद।